प्रणाम माँ। मेरा प्रश्न है माँ कि इस अज्ञानता भरी जिंदगी में तो हम अज्ञानता से कैसे निकले, और अज्ञानता के कारण ही हम किसी से थी नफरत कर लेते हैं, और नफरत के कारण बहुत कुछ मेरे जीवन में घटित होने लगता है और समझ नहीं पाते हैं। तो ये अज्ञानता से हम कैसे निकले, इसको बारे में थोड़ा सा विशेष तरीके से बताएं माँ। नमस्कार आपको भी। कि आपने पूछा है कि जो अज्ञानता है उसके कारण हम नफरत कर लेते हैं और अज्ञानता के कारण हम बहुत दुखी हैं, तो इस अज्ञानता से कैसे छुटकारा हो। बात करते हैं कि ये अज्ञानता है क्या, ये अज्ञानता आई कहाँ से। ये अज्ञानता ज्ञान का उल्टा है। जैसे दिन का उल्टा रात है, तो ज्ञान का उल्टा अज्ञान। तो अज्ञानता किस कारण से आती है कि जब हम स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी मतलब बस मैं अपने लिए सोचूं, अपने लिए, और जो मेरे अपने हैं उनके लिए। सबसे पहले तो मैं अपने लिए सोचूंगी, जब मेरे से हद हो जाएगी, बच जाएगा, तो मैं इनके लिए सोचूंगी। तो जब आपके अंदर स्वार्थी हो, आपका स्वभाव स्वार्थी होगा, आप लोभी होगे, लालची होगे, झूठे होगे, बेईमान होगे, तो इन चीज़ों के कारण हमारे अंदर ऑलरेडी ज्ञान है। हमारे अंदर आप ये देखो कि जो छोटा बच्चा है, अभी उसके अंदर वो पूरा ज्ञान है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। कि अगर आप सामने कुछ भी कह दो उसको, आपने बोला कि जाके बोलो कि पापा घर पे नहीं है ना। कोई दरवाजे पे आपने बोला कि जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है, तो वो आके बाहर क्या बोलेगा, अंकल पापा ने बोला है कि ऐसे कह दो कि पापा अंदर नहीं है। तो वो क्या था, सच्चा था, वो प्योर था, है ना। वो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही बताता था जैसे वो देखता था। ना उसके अंदर कोई झूठ है अभी, ना उसके अंदर फ्रेब है। फ्रेब मतलब हेरा फेरी करके बातें बढ़ा चढ़ा के कहना, कौन सी चीज़ से मैं अच्छा कहलाऊंगा, कौन सी चीज़ से मैं गंदा कहलाऊंगा, वो अंतर ही नहीं कर पाता है। वो अगर गंदा है तो वो लैट्रिन करके भी बोलेगा मामा मैंने लैट्रिन कर दी, करता है ना वो, उसको नहीं पता है अभी, वो जैसा है वैसा ही है। तो ना वो बेईमान है कि कोई चीज़ को लेने के लिए वो अलग से चीज़ें आपको बनावटी दिखावा करेगा कुछ, ना उसका भी कोई मान है, ना कोई दिखावे का चक्कर है कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई भी है, लेकिन बच्चे बच्चे आके कैसे आपस में खेल लेते हैं। चाहे एक दूसरे ने किसी का मर्डर भी कर दिया हो, लेकिन बच्चे कैसे खेल लेते हैं, खेल लेते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो एकदम शुद्ध है, वो ज्ञान के साथ है। इसलिए कि चाहे वो पागल हो, एक जगह जो ज्ञानी है उनकी तुलना की गई है कि जो बालकपन स्वभाव है, जब वो बालक है भी, निर्दोष है, और या वो संत है, और या वो प्रेमी है, और या वो पागल की स्थिति में है। पागल मतलब पागल को तो पता ही नहीं है, उसको मतलब नहीं कोई नुकसान हो रहा, कोई फायदा हो रहा, झूठ है, दिखावा, कुछ नहीं है। उस सिचुएशन में वो एकदम मतलब वो अज्ञानता है कि उसको अपना होश ही नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से पागल वैसी सिचुएशन है कि वो अपना मानसिक चीज़ खो दे। पागल मतलब अवधूत की स्थिति, कि अब उसको लाभ हानि, कुछ दिखावा, कुछ इज्जत बेइज्जती उसको वो कर ही नहीं रही। तो वो हमेशा हम अगर उनके पास भी बैठ जाएंगे, जैसे बच्चे की मुस्कान देखे, या बच्चों को पास अगर वो खेल भी रहा हो, या वो दोनों खेल रहे हों, या वो हंस रहा हो, तो हमें कितनी शांति देता है उसकी मुस्कान, हमें कितनी शांति, क्योंकि वो निर्दोष है। एक अगर हम संत के पास बैठे हैं, या संत हमारे बीच से गुजर गया, उसकी छूती हवा, या उसने कोई शब्द कह दिया, कि एक वीडियो के माध्यम से हमने कुछ सुना और उसकी बात हमें एकदम दिल में लग गई, और हम कितने हजारों हजारों किलोमीटर से चले आते हैं। तो वो जो ज्ञानी होंगे वो हमेशा हमें आनंदित करेंगे। और अगर हम अज्ञान में हैं, वो क्योंकि उनके पास ज्ञान है, ज्ञान के वशीभूत होके वो जब बोल रहे हैं, ज्ञान के अंदर होके बोल रहे हैं, तो हमें आनंद दे रहे हैं। और इसका उल्टा कि हम अज्ञानी हैं, तो हम अज्ञानी बने कैसे। क्वेश्चन होगा कि मैं अज्ञानी बना कैसे।
अज्ञानता के कारण तो बहुत सारे, अब मैं बीमार होगी, बीमार के कारण तो मेरा बदन भी टूटेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, ना नहाना भी अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े की मैं नए कपड़े पहनूँ अगर कोई कहेगा तो चिढ़ भी आएगी। तो जिस तरह से बीमार होने के बाद तमाम मेरे शौक खत्म हो जाते हैं, इसी तरीके से जब मैं अज्ञानता में हूँ तो मैं दुखी होऊंगा, मुझे कष्ट होंगे, मैं खुद दुखी होऊंगा और पर्पज रहेगा ये दुखी क्यों नहीं है। अगर मैं दुखी हूँ ना तो मैं अपने साथ वालों को देखूंगा, अच्छा इस मेरे दुख का इसको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। अंदर अंदर क्या सोचूंगा, फिर ये तो मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं दुखी है। हम साइड से ये देखते हैं इसको तो कोई असर भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारी अज्ञानता है कि हम अज्ञानी, अज्ञानता हमारे अंदर आए क्यों, यह परिणाम। अज्ञानता में क्या क्या आएगा, हम दुखी होंगे, खुद तनावग्रस्त होंगे, खुद खाना नहीं खाएंगे और सोचेंगे यार ये तो बड़ा खा रहा है, मेरे सामने ही खा रहा है, इसको तो बड़ी हंसी आ रही है, ये तो बड़ा चहल पहल कर रहा है, देखो ये मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। तो वो क्या है, अज्ञानी। और उसके ये परिणाम होंगे, विशेषता होंगे अज्ञानी आदमी की, कि वो खुद दुखी है और चाहेगा ये भी दुखी हो जाए। इसको क्या मिला है, वो फिर क्या कहेगा कि तुझे तो मेरी फिक्र ही नहीं है। तो ज्ञानी आदमी खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी रहना पसंद रखता है। ज्ञानी आदमी खुद भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद मैं कैसे दे दूं। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की विशेषता। अब बात करेंगे मेरे अंदर अज्ञानता आई कहाँ से, है ना। अज्ञानता के कारण तो मैं दुखी हूँ, ये तो है कि अज्ञानी आदमी लक्षण ही उसके ये है कि खुद दुखी होएगा, तनावग्रस्त होएगा और दूसरे की टांग खींचेगा, खुद को भी आगे नहीं बढ़ना और खुद आगे किसी को बढ़ने भी नहीं देगा। और चोरी छिपे ये भी देखेगा यार मैं दुखी हूँ, ये दुखी ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी और कहीं सेटिंग होगी भैया, ये और कुछ करने लग गया, अब इसका ध्यान ही नहीं मेरे अंदर। तो भैया तू क्यों दुखी है, कि मैं दुखी इसी कारण से, इसको प्रभाव पड़ रहा है। आधे लोग तो इस कारण से भी दुखी होते हैं कि इसके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दुखी इसलिए कि पड़ोसी सुखी क्यों है। तो मेरे अंदर अब क्वेश्चन बनना चाहिए कि यह अज्ञानता मेरे अंदर घुस कहाँ से गई कि मैं इतना नीच कर्म करने लग गया कि मैं भी दुखी और साथ में चाहता हूँ कि ये भी दुखी हो जाए। तो मेरे अंदर ये अज्ञानता घुसी कहाँ से, ये कैसे आई मेरे अंदर, मैंने इसको पैदा क्योंकि मैं से कोई चीज़ तो पैदावार करूँगा नहीं, मैं से तो कोई कांटे बोऊंगा नहीं कि मैं ही उलझ जाऊँ। मैं भी उलझ गया उन कांटों में, और सोचता हूँ कि यार और तू भी उलझ जा, तू भी उलझ जा, और सुलझने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये है अज्ञानता के लक्षण। तो अब मैं देखूं कि ये जो मैं खुद भी दुखी और दूसरों को दुखी कर रहा हूँ, ये किस कारण से मेरे अंदर घुस गई है, मुझे क्या लाभ हुआ होगा इनसे। क्योंकि बिना लाभ के तो हम कोई चीज़ अपने अंदर थोड़ा नहीं डालेंगे। अगर कोई अनजान कोई प्रसाद भी दे दे अपने को और कहे भैया मंदिर से आए हैं, बोलेंगे यार पता नहीं क्या यार तांत्रिक वांत्रिक से लाओ यार, खाऊं ना खाऊं। तो क्या कहेंगे भैया अपने परमात्मा अपने इष्ट का नाम लेके खा ले ताकि असर कम हो। डरते हैं ना अनजान आदमी का प्रसाद भी ले ले तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि अज्ञानता घुसी कैसे, मैं ज्ञानी बन कैसे गया। तो आप एक ज्ञानी को देखो और अपने को देखो, तो वहाँ क्या होगा, उसका हमेशा देने का स्वभाव होगा। जो ज्ञानी होगा उसका स्वभाव देने का होगा, और जो अज्ञानी होगा उसका स्वभाव सिर्फ लेने का होगा कि मैं ले कैसे लूँ, मेरा फायदा कैसे हो जाए। उसने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है, ज्ञानी ने अपने आप को बहुत विशाल बना लिया है। वो अपने स्वार्थों पे कदम रख के कि मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं जो पहले मुझे दुखी करे और बाद में दूसरे के दुख का कारण बने। लेकिन अज्ञानी आदमी क्या करेगा, मैं तो दुखी बेशक हो जाऊं, मेरी चाहे एक फूट जाए, तेरी दोनों फूटनी चाहिए, मजा तो जब आए। ये नहीं देख रहा कि तेरी भी तो एक फूट रही है। उसका हमेशा दूसरों को दुखी करने का मकसद रहता है। तो यह अज्ञानता मेरे अंदर घुसी कैसे, अगर मुझे आज अज्ञानता से पीछा छुड़ाना है तो मुझे उसके रूट कोज में, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। तो उसका कारण पे हम बात करें, उसका सबसे बड़ा कारण है मेरा स्वार्थी होना। अगर मेरे अंदर अज्ञानता है, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ, और स्वार्थी के साथ मैं बहुत बड़ा बेईमान हूँ। ये सारे एक है ना पैकेज है, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। बेईमाना, आपकी छल कपट, चोरी, ईर्ष्या, राग द्वेष, ये सब एक फैमिली के सदस्य हैं, और उसी के आप भी मेंबर बन गए हो। कि आप कहीं ना कहीं आप चोरी कर रहे हो। अब आप बोलोगे नहीं मैंने तो आज तक किसी की चोरी नहीं की। दूसरों को जो दुख दे रहे हो ना, वो चोरी से देख रहे हो दुखी हुआ कि नहीं, वो चोरी है। दूसरों की खुशियां चुराना चोरी है।
उस एवरेज में चोरी ना, आप कहते नहीं यार मैं तो कभी चोरी करी ही नहीं, मैं नहीं चोरी करता हूँ, कोई मुझे बता दे मैंने चोरी की। तो भैया चोरी सामान उठाना चोरी नहीं है कि पीछे सामान चुरा आपने उठा के अपने पास रख लिया दुबका के, वो तो बहुत मोटे में, उससे तो आप डर भी जाओगे, वो ऐसे करोगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा खुश है और आपको पता है कि ये किस कारण से खुश है, आप देखो ये बड़ा खुश हो रहा है, अब इसकी खुशी कैसे कम करें, इसके चेहरे की रंगत को मैं कैसे उतारूं, तो वो भी आपकी चोरी है, वो आपका छल है, आप छलना चाह रहे हो उसको। तो मेरे अंदर अज्ञानता कहाँ से आई कि मैं चोर हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं झूठा इंसान हूँ। जब मैं ये वाले परिवार का पैकेज धारण कर लेता हूँ, ये मैं धारण करता हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं। जैसे अपन ने बात करी कि एक बच्चा होता है निर्बल होता है, निर्दोष होता है, सच्चा होता है, पवित्र होता है, लेकिन परिवार वाला सबसे पहले उसको झूठा बनाता है, उसको चोरी सिखाता है, उसको छल सिखाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसके अंदर अज्ञानता डालने की कि वो अज्ञानता धारण करे, हम उसकी पिटाई करेंगे कि मैंने बोला था तूने ऐसे बोलना, तूने क्या बोला, चल अब बोल के बता कैसे बोलना है। तो हम उसको जानबूझ के वो चीज़ें सिखा रहे हैं जिसके कारण उसका जो ज्ञान, जो उसकी पवित्रता है वो ढक जाए। अब वो मजबूर है, उसने तुम्हारे बीच में रहना है, नहीं तो वो तुम्हारी प्रताड़ना, तुम्हारी मिठाई खाएगा और तुम खाना नहीं दोगे। ये कहना नहीं मान रहा ना, तो इसका खाना बंद कर दो, इस लताड़ना शुरू कर दो। और वो फिर क्या करेगा कि वो जाए कहाँ, और मजबूरी वंश वो फिर तोते रटन की तरह वो धारण करेगा। जो तुम बोल रहे हो वो मजबूरी हो जाएगी उसकी, लेकिन समय जब आएगा, उसने वो धारण किया है। जैसे आपने कपड़ा, आपका कपड़ा नहीं है, हम कपड़ा नहीं है, ये हमने ऊपर से धारण किया है। इसी तरह ये जो चर्म है हमारा, ये बॉडी है, इसको भी हमने एक तरह से धारण किया है। धारण किया ना, जब मरते हैं तो निकल जाते हैं ना, तो इसको छोड़ के कैसे जाते हैं, तो ये हमने धारण किया। तो ये जो अज्ञानता है ये मैंने धारण की है, ये मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ। मैं अंदर से तो कैसा हूँ जैसा मैं बचपन में होता हूँ, लेकिन परिवार वाले मुझे ये चीज़ें ऊपर से उड़ा देते हैं और कहते हैं कि देख मेरे अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, मैंने जैसा बोला ऐसा कर रहा है कि नहीं। तो भैया उसकी भी ज़िंदगी है, उसको वैसा ही एक बार बनने दो, उसको पूरा खुला छोड़ दो कि जैसे मैं, अगर आप सोचो मैं जैसे जी रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, क्या उसका कोई ऐसा परिणाम है कि मैं आनंदित हूँ? सुखी और दुखी छोड़ो, अगर मेरी सोच और मेरे कर्म मेरी ज़िंदगी में अगर आनंद दे उन कर्मों का और सोच का मेरी ज़िंदगी में आनंदित हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी को बता सकता हूँ कि ये वाले कर्म से मैं आनंदित हूँ, ये वाले आप कर्म करो। आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे वाला आपसे पूछेगा आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपके पास कुछ है नहीं लेकिन कुछ है जो मुझे भी आकर्षित कर रहा है। आप ऐसी ये चीज़ें कैसे संभव है आपके लिए? आप ऐसे कैसे स्पष्ट बोल देते हो? आपको क्यों हमारे की तरह दबाव संकोच क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको किसी के साथ उस झुंड में रहना पसंद ही नहीं है, इसीलिए वो जैसा है वैसा ही बोल देगा, वो किसी की चापलूसी नहीं करेगा। हम चापलूसी करते हैं, हमारे अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे से पैतरा करते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये मेरे कब्जे में एक बार आ जाए। जो मैं ये चीज़ें जब करता हूँ तो मैं अपनी इच्छा वासनाओं के वशीभूत होकर जब मैं कर रहा हूँ तो मैं अज्ञानता है, वो मेरी अज्ञानता है, और वो इच्छा वासनाओं के वशीभूत होकर मुझे धारण करनी पड़ रही है। और जब मार पड़ती है, दंड मिलता है, तो मैं बड़ा निर्दोष हो जाता हूँ। मैं करना तो नहीं चाहता था, इसने मुझे सिखा दिया, इसके कारण मैंने कर दिया, मैं थोड़ा ना ऐसा था। फिर गवाह इकट्ठे करोगे, भाई बताना मैं ऐसा नहीं था ना, मेरे माँ बाप से पूछ लो मैं कितना आज्ञाकारी था। अरे भैया कौन किसकी गवाही को मान रहा? तूने जो कर्म कर दिया वो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप ऐसे ही हो। तो मेरे अंदर अज्ञानता, जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो और उसके एवरेज में आप परिणाम पे कोई चीज़ चेक कर सकते हो कि अगर मैं दुखी हूँ, तनाव में हूँ, मुझे द्वेष है, मैं किससे बदला लेना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा साजिशें रचता रहता हूँ कि ये करूँगा, मौके पे ये करूँगा, इसको मज़ा चखाऊँगा, इसको पलटी मारूँगा, इसको दुखी करूँगा, उसको अगले के साथ, उसको अपने ऊपर ध्यान ना होकर दूसरे पे है, तो वो पूरा अज्ञानता में है। उसने अज्ञानता को पूरा धारण कर लिया है, उससे उसकी ज़िंदगी नरक होने वाली। पहले तो उसकी ज़िंदगी नरक होएगी, क्योंकि सामने वाला तो सुरक्षा भी कर लेगा ना। आप एक बार मुझे धोखा दे जाओगे,
दूसरी बार तो आपकी मेरी जिंदगी में एंट्री नहीं होएगी ना, सचेत हो जाएगा ना अगला। आप खाना खा रहे हो तो वो भी तो खाना खा रहा है, आपके अंदर ताकत है, उसके अंदर भी ताकत है। जब आप साजिशें रच सकते हो तो क्या वो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकता? वो भी तो करेगा ना। अगर आपकी अज्ञानता इतने ज्यादा सिर चढ़ गई है तो उसके ज्ञान चढ़ गया है, वो निर्मल होना चाहता है, तो वो तो और स्पष्ट से देख पाएगा। अगर दो ज्ञानी अज्ञानी हैं, उनको एक दूसरे से लेना देना होता है तो कभी उनको कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से अपना हो जाता है। बंद आया, बस उसको अपनी वहीं कुएं के मेंढक की तरह वहीं जिंदगी करेगा। लेकिन एक ज्ञानी होगा, वो तो आपके चाल चलन से, आपके बोलने के ढंग से आपको पूरा स्कैन कर देगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ देना आता है। वो वही देगा जो तेरी अज्ञानता, तेरे आवरण को उतार दे, तेरे पर्दों को हटा दे, तेरे को बता दे कि इस चीज के कारण आप दुखी हो। तो मैंने अज्ञानता क्यों धारण की? अपनी इच्छा वासनाओं के कारण, अपने लोभ लालच के कारण। मैं बहुत स्वार्थी, मैं अपने आप को बहुत छोटा कर लिया कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। तो इसके कारण, इन चीज़ों के कारण अज्ञानता को मैंने धारण किया है। ये है अज्ञानता। और इसको मैंने ऊपर से जैसे कपड़े धारण किए हैं। जब मैं ऑफिस में जाता हूँ अलग कपड़े पहनता हूँ, बिजनेस पे जाता हूँ अलग कपड़े पहनता हूँ, घर में आता हूँ अलग कपड़े पहनता हूँ, मंदिर जाता हूँ अलग कपड़े पहनता हूँ, शमशान जाता हूँ अलग कपड़े पहनता हूँ। तो वो कपड़े मैंने धारण किए हैं, और जब उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं अपने घर पे अलग से पुराने कपड़ों में मैं मस्त रहता हूँ। वो मैं धारण कर रहा हूँ। जैसी सामने सिचुएशन होती है वैसे मैं कपड़े धारण कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैं अज्ञानता में जैसे सामने चीज़ें आती हैं, मैं देखता हूँ इससे मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने से बड़ों के प्रति आकर्षण में जाएंगे कि अगर मैं सुंदर नहीं तो मेरे से सुंदर होगा उसके आकर्षण में आ जाऊंगा, मेरे से अमीर जो होगा मैं उसके अपने से गरीब से थोड़े ना आकर्षण में आऊँगा। क्या आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको लग रहा है जिसके पास 0 होगा आप उससे बोलोगे हाँ भाई क्या हाल चाल है? आप उसे बैठना पसंद नहीं करोगे, उसका हाल चाल भी नहीं पूछोगे। लेकिन आपके पास 100 है तो आपकी इच्छा होती है यार जिसके पास 500 या 2000 का नोट हो उससे मेरी बातचीत कर राम राम कैसे हो जाए, और आप जानबूझ के उससे राम राम चालू कर दोगे कि मेरी से राम राम शुरू हो जाए तो बाद में तो यारी दोस्ती हो जाएगी। तो ये मैं धारण कर रहा हूँ, और इसके पीछे क्या है? सारी मेरी कमी है। जब मैं अपनी कमियों पे काम करूँगा तो मुझे इन बकवासों की धारण करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। कमी पर ज़्यादा फोकस देना होगा। मेरे अंदर कमियां हैं, अब मेरे अंदर कमी है कि 100 रुपये हैं तो क्यों ना मैं सोचूं भैया मैं निश्चित हूँ, क्यों तो मैं 500 वाले 2000 वालों के तलवे चाटूंगा। और सामने आया कि मेरे पास ये ज्ञान होगा कि जितना मैंने कमाया वो ईमानदारी के साथ कमाया, अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार, तो मैं इसमें मैं संतुष्ट हूँ। अब आपके सामने चाहे वो करोड़ों वाला आ जाए चाहे आपके करोड़पति आ जाए, आप दोनों का सेम भाव दोगे कि मुझे ना तो उस वाला चाहिए और ना मैं इससे भी क्यों वो कर रहा हूँ, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें अज्ञानता जैसे जैसे धारण की है, हम पहले हमारे अंदर कोई कमी रही है, हमारी इच्छा वासनाएं हमें बाहर लेके गई हैं। मेरा बाहर जाना ही अज्ञानता है। और जब मैं अपनी कमी पे जैसे जैसे काम करता रहूँगा तो मैं अपने अंदर होता रहूँगा और मैं उस ज्ञान में जीना शुरू कर दूँगा जो मेरा अपना मूल स्वभाव है। मेरा मूल स्वभाव है ये ऊपर से मैंने धारण किए हैं। किसी को मैं चाहता हूँ खुश रहे, क्यों खुश रहे? कि मैं तो इसको देख के खुश रहता हूँ। क्यों तू अपनी खुशी अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहा? और ये कब तक तेरे को खुश रखेगा भैया? तेरे अंदर कमी है इसीलिए चाह रहा है ये खुश रहे। तो अपनी कमी को खुद देख कि ये आखिर इसकी मुस्कान, उसका चेहरा आखिर कितने दिन तक, कितने दिन तक, और तेरी नज़र कब तक इसकी में अंदर सुंदरता देख पाएगा? तेरी नज़रों की नज़रें भी डिम डिम होती जा रही हैं और उसकी भी झुर्रियाँ आती जा रही हैं। तो इसका मतलब मैंने मान लिया था सुंदरता वहाँ नहीं थी, सुंदरता मेरे अंदर थी। मैं उस सुंदरता से वशीभूत होकर उसको देख पा रहा था। अगर आंखें ही ना होती, क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती हैं, अंदर कोई है जो उसके कैमरे के, अब आप देखो कि कैमरा सिर्फ दिखता है, ये अपने को फ़ोन ऐसे साइज में दिख रहा है, लेकिन कुछ है जो इसके अंदर कैप्चर करने की पावर है। इसी तरह जब मैं बाजार से गुजरता हूँ कितनी तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ,
लेकिन अगर मैं सोचने भी लग जाऊं कि या मेरे सामने कोई बंदा भी आ जाए परिचित वाला और मैं नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान और कहीं होता है सामान पे, तो वो बोलेगा अरे यार तू मेरे से बोला नहीं, तो मैंने देखा ही नहीं। वो बोलेगा अरे मैंने हाथ भी लाया लेकिन हम दिमाग से और कहीं थे। तो आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, अंदर कोई है जो तय करता है इन आंखों के द्वारा क्या देखना है। ये कान सिर्फ सुनने का काम नहीं करते, कान एक निमित्त है, ये सब चीज निमित्त है। मैं अंदर बैठा तय करता हूं कि मैंने इस उपकरण को कहाँ यूज में लेना है। तो अज्ञानता को मैंने धारण किया है, मैं अज्ञानी नहीं हूं। जैसे क्या है बोलिए कि जो आंखें देखता है, तो जैसा हम अंदर कुछ चीज़ को बनाएंगे वैसे ही ना आंखें देखेगा। एकदम जैसा मेरा भाव होगा जी। वैसा ही मैं सामने प्रकट कर लूंगा। बहुत बार तो ऐसा है कि सामने बंदा है भी नहीं, आप यहाँ बैठे हो और आप सोच रहे हो, तो आपके सामने वो बंदा, सपने में क्या होता है, आप कैसे सारी दुनिया क्रिएट कर लेते हो कि वो बंदा है भी नहीं। अभी यहाँ आप किसी को याद कर रहे हो तो वो सामने आपके घूम रहा है। तो आंखें नहीं देखने का काम करी, वो आंखों में तो है ही नहीं ना, अभी प्रत्यक्ष तो सामने है नहीं, लेकिन कोई अंदर है जो उसकी प्रिंट है, अंदर छाप है और उस छाप के अनुसार मैं उसको देख लेता हूँ। तो मैं सारी दुनिया मेरे कारण है, मैं दुनिया के कारण नहीं हूँ। मेरे अंदर अपनी बसाई एक दुनिया है, जो मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो मेरी अपनी एक दुनिया है। उस दुनिया में मैं किसी को एंट्री नहीं करने देता। अगर कोई मेरे अनुसार कर दे रहा है तो मैं अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है। अगर कोई मेरे खिलाफ कर रहा है तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसको एंट्री ही नहीं करनी। जैसे मैं अपने घर में नहीं एंट्री करने दे रहा, तो इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी में भी उसको एंट्री नहीं करने दे रहा। जब मैं पहले जैसा जी रहा था, अगर वो एंटर है, वो पहले से बस चुका है, अब वो मेरे अनुसार नहीं कर रहा है, मेरी समझ चेंज हो गई है या मैं कहीं और समझ काम करने लगी है, तो मैं उसको डिलीट मार देता हूँ। तो मैं ही बसाता हूँ और मैं उसको डिलीट मारता हूँ कि अब मेरे को पहले जैसा इसके प्रति भाव नहीं रहा। क्यों? पहले क्यों था? क्योंकि ये आपके अनुसार कर रहा था। आज वो भाव क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्यों नहीं वैसा ही प्यार आ रहा? क्योंकि ये अब मेरे अनुसार नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बसाई दुनिया मेरे ही भीतर है। मेरे अनुसार कोई कर रहा है तो उसके साथ मेरा ट्यूनिंग बैठ जाती है, हाँ ये अच्छा है, और इसके साथ आप सब ट्यूनिंग बिठा लोगे। लेकिन जैसे उसने मेरे खिलाफ काम किया, मैंने अपनी दुनिया में उसको बसा लिया। ऐसे मैंने बहुत लोगों को अपनी दुनिया में बसा रखा है कि आपके साथ वाले भी नहीं जानते कि आपकी दुनिया में कौन कौन है। नहीं जान सकते। तो जो अगर कल वो मेरे अनुसार काम कर रहा था तो मेरी दुनिया में उसकी हाजिरी लगती थी, मैं उसका हाल चाल लेता था, मेरा उसके प्रति भाव प्रकट होता था। लेकिन आज उसने करवट क्या बदल ली, चाहे वो समझ से आपके साथ ही रह रहा है लेकिन उसकी समझ और कहीं लग गई, तो वो आपकी जो अंदर वाली दुनिया है उसमें से वो धीरे धीरे डिलीट मारेगा, या सोचेगा कि मैं कैसे इसको दोबारा से घुमा के अपनी, क्योंकि उसकी जगह अभी खाली है ना, अभी वो आपकी ज़िंदगी से पूरा गया नहीं है, अभी सामने ही है। तो वो बहुत बेशक प्रयास करेगा कि आप वैसे ही हो जाओ जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया में आपको जगह दी थी। लेकिन अगर आप साथ ही रह रहे हो और आपके अनुसार नहीं, उसके अनुसार नहीं हो रहा है, तो साथ ही रह रहे हो, तो वो बहुत पैतरे करेगा कि नहीं अब मैं वो जगह किससे भरूं, वो खाली स्थान है मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में खाली स्थान रह गया। तो बहुत कोशिश करता है कि वो आपको दोबारा उसी तरह से, आप उसके साथ वैसी भाव से रहो, वैसी दुनिया उसकी बसाओ। लेकिन हर कोई आपके अनुसार नहीं चलने वाला है, ये आपका भ्रम है और ये भ्रम समय समय पर टूटेगा। इसलिए मेरी अपनी दुनिया में मैं कहाँ स्थित होना चाह रहा हूँ कि मैं अज्ञानता में भटक गया हूँ, ज्ञान मेरे अंदर ही है, मैं आत्मा में स्थित कैसे हो जाऊँ, और आत्मा में परमात्मा का निवास है और वहाँ आनंद ही आनंद है। तो जब मैं अपनी अज्ञानता को छोड़ूंगा, इधर मेरी अज्ञानता छूटती चली जाएगी, बहिर्मुखता मेरी, कि मैं से मेरा में स्थित मैं हो गया हूँ। जगह जगह पहले मैं अकेला था, अब मैं धीरे धीरे कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा घर, मेरे बर्तन, मेरा ये हर चीज़ में मैंने मेरा कह के मैं इतनों में बट गया हूँ। अब कोई भी चीज़ को मेरा को, एक गिलास भी अगर गुम हो जाए जिसको मैंने मेरा कहा, कितना दुख होगा। बहुत ज़्यादा। अगर पड़ोसी का हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा नहीं है।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस अज्ञानता से छुटकाने के लिए? कि जहाँ जहाँ मैं देखूँ, चेक करूँ कि क्या फालतू में, गिलास तो गिलास है ना, क्या इसमें मेरा है? ये मैं उपयोग कर रहा हूँ, जब तक मेरा है, मैं उपयोग नहीं कर रहा, कोई भी करे, कोई भी उपयोग कर सकता है, इसमें क्या है? दुख से पार हो जाएंगे। हाँ, तो अज्ञानता से मैं ज्ञान में, मैं तो ज्ञान अंदर ही है, बस मुझे ऐसे चेक करना है क्या इसमें मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ। जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि आज मैं इसको कर रहा हूँ, ये मेरे मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं, ये मेरा है, और अभी ये जर्जर होएगा तब इसको फेंकते वक्त क्या मैं इसको मेरा बोलूँगा? नहीं। जब तक ये शान शौकत मेरे को दे रहा है तब तक मैं मेरा है। जब तक इसी तरह, जब तक इंसान के साथ मैं अपने उसके प्रभाव में हूँ, मेरे अनुसार कुछ हो रहा है, तब तक मैं उसको मेरा कह रहा हूँ। और जैसे इंसान वही है, आपके साथ भी रह रहा है, तेरे अनुसार नहीं कर रहा, तो जिंदगी में से डिलीट, चल निकल। अगर अज्ञानी होगा तो सोचेगा इस जगह को मैं दूसरे इंसान से कैसे भर लूँ, लेकिन अगर ज्ञानी होगा वो बोलेगा नहीं। अगर किसी समझ पैदा होगी इस सिचुएशन से तो बोलेगा नहीं, एक बार मैंने देख लिया कि ये कर्म करने से ये इसका प्रभाव आ रहा है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो सोचेगा कि नहीं, मैं से जो मेरा मेरा करके इतनों में बट गया और दुखों का कारण हुआ, आज इसको मेरा मेरा को कम करता हूँ। पहले कि मैं एक बिंदु पे था, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इतना बट गया हूँ और इसी के कारण मैं दुखी हूँ और यही के कारण अज्ञानता है। और आज मैं क्या करूँ, जो मैंने बोला मेरा, इसमें मेरा की क्या बात है? माँ जननी थी, मेरे को पैदा कर दिया, मेरा जो दायित्व है वो मैं निभाऊँ, लेकिन मैं उसका आंचल ही पकड़े रखूँ, माँ 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 माँ, तो कल वो माँ भी जाने वाली है, और या माँ कोई समझदार होगी तो तेरे को चट्टे भी मारने वाली है कि जाके काम कर। हम भी तो जान ही वाले हैं। तो ये है हमारे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ जाना, वो ज्ञान मेरे अंदर ही है। आपको क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ। तो ये था कि हम अज्ञानता में जो मुझे खुद को चेक करना पड़ेगा कि आज मैं अगर दुखी हूँ, तनाव में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और उसकी आड़ में मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ रहने वाले को इसका असर क्यों नहीं हो रहा, तो मैं बहुत बड़ा अज्ञानता की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी नरक में करने वाला हूँ। अभी नरक में है और ज़्यादा नरक में होने वाली है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि अज्ञानता के कारण, मेरी अज्ञानता ही मुझे दुखी किए हुए है, तो काम मुझे मुझ पे ही करना है, ना कि दूसरों पे। तो ये था मेरा अपना निजी स्वभाव, निजी अनुभव और स्वभाव कि मैं खुद पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो मैं इस रात की बेला में पावन धरती से यही शुभकामनाएं आपकी तरफ से करते हुए कि हम कितनी जल्दी अपनी सौ की स्थिति में खुद पे स्वयं के निरीक्षण में लग जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।